हेलो गाइस। आज मुझे बात करनी है सितारा के कुछ रिलेटिव्स हैं जो उनके बारे में, जैसे कि 4 सिस्टर व्लॉग्स हैं जिनके बारे में थोड़ा सा हमेशा मुझे डाउट ही रहा है, क्योंकि वो मुंह पे बहुत बार बोल देती हैं कि आई एम सपोर्टिंग सितारा, बट वो ऐसे मुझे लगता नहीं है। जैसे कि जब सितारा की मदर कराची आई थी ईद पर, तो इन्होंने तुरंत अपने हस्बैंड के साथ अपने ससुर को भी भेज दिया था कि वो भी जाकर कराची में ईद सेलिब्रेट करें, जबकि उनका बेटा जो है वो गांव आ गया था। तो वहाँ पे सितारा के पास अपने अब्बू को छोड़ के साजिद भाई कौसर के पास गांव में पहुँच गए थे। तो वो मुझे समझ नहीं आया कि सितारा के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन क्यों डाला गया कि उनकी अगर मदर आ गई हैं तो इसके अब्बू साजिद भाई के भी वहीं रहना उनका भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो अपनी माँ की ध्यान रखेगी तो अब्बू का भी रखेगी। क्योंकि सितारा तो सितारा है, फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसने जितना अपनी मदर का ख्याल रखा उतना ही उसने साजिद भाई के अब्बू का भी रखा। वो भी खुश हो गए, अम्मी भी चलो उनकी खुश होगी। लेकिन इंटेंशनली उस टाइम पे भेजना वो थोड़ा सा मुझे अजीब लगा कि राबिया बाजी को ये लगता है कि अपने हस्बैंड को जितना ज़्यादा हो सके अपना वीडियो में सितारा के साथ दिखने का जितना टाइम वो मिल सके, तो वो कोशिश करती हैं कि उनके हस्बैंड जाके कराची में सितारा के साथ रहें, ताकि उनकी वीडियोस वो वहाँ से वीडियोस बना के भेजते हैं और ये यहाँ पे अपने चैनल पे लगाती रही। मैक्सिमम वो कोशिश करती हैं कि सितारा से जितना फ़ायदा उठा सकते हैं हम लें। सेम टू सेम नजमा जो सितारा की भाभी हैं, उनका तो इनसे भी 4 कदम बुरा हाल है, क्योंकि वो जो करती हैं वो ट्रिकी इतना करती हैं, पर वो अपने जाल में खुद फंस जाती हैं और वो सारा डिस्क्लोज़ हो जाता है उनका, तो वो उनका रहता नहीं। जैसे वो इजाज़ शाह वाला मामला था, तो चाचू ने बता दिया कि मैं इसके साथ गया था। अनवर चाचू ने बताया कि इजाज़ शाह ने खुद बताया कि मेरे पास बार बार प्रूफ लेने के लिए आती। ऐसी कई हज़ार बातें हैं। फिर वो सलमा के साथ कुछ प्लानिंग करती रही, फिर वो अदर यूट्यूबर्स के साथ, चाहे वो प्रोफेसर हैं उनके साथ मिलती रही। वो कुछ ना कुछ ढूंढती रही कि मेरे पास कुछ ऐसा हो ताकि वो सितारा को दबा के रख सकें। तो वो भी इस तरीके की हैं। मुझे 4 सिस्टर और नजमा भाभी का दोनों का सेम ही लगता है। तो सितारा शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था, सबसे बड़ा रुपया ना बाप बड़ा ना भैया। जो लोग सितारा की प्रेजेंस को भी पसंद नहीं करते थे, सितारा को पसंद नहीं करते थे अपने फंक्शंस में अपने घर पे आने का, आज वो लोग सितारा से का फ़ायदा उठाते हैं। सितारा को भी लगता है कि मुझे पहले ये लोग इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते थे या मुझे बिल्कुल पूछते नहीं थे, अब वो एटलीस्ट मुझे पूछ रहे हैं, तो वो इस चीज़ को इस तरीके से लेती है। बट अपना एडवांटेज देके इस तरीके की रिस्पेक्ट को मैं रिस्पेक्ट नहीं मानती। तो मैं सितारा को ये बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई सही इंटेंशन लेके आपके पास आता है तो वो आपका रियल सपोर्टर है, चाहे वो फैमिली पर्सन ही क्यों ना हो। अगर वो आपके साथ रियलिटी में नहीं खड़ा होता तो आपको भी उससे दूरी बना के रखनी चाहिए। जैसे स्पेसिफिकली मैं जो इन भतीजी हैं, उनके फादर हैं, उनकी फैमिली है, उसके बारे में आपने पिछले साल खुद भी बहुत कुछ लोगों को बताया था कि ये इस तरीके आप कितना रोती थी। बट ये जो भतीजी की फैमिली है, ये उनके घर में ही रहती थी, कौसर उनके साथ रहती थी। ये तब से ही इसके खिलाफ उनको खड़ा शुरू कर दिया था, जब उनका चैनल शुरू हुआ था अच्छे से, जब उसका चैनल ग्रो कर रहा था सितारा का, तब मदनी ने जेलसी वजह ये सब कुछ बातें करनी शुरू कर दी थी। और उसी टाइम कौसर वहाँ रह रही थी, तो इनके झगड़े भी आपस में बहुत लगाए। जो उनको साजिद भाई को भी पता है, अगर साजिद भाई उधर जाते थे तो ये इधर से इसको
वो कर देती थी कि हाँ वो साजिद उधर गया है। जब वो इधर आता था तो ऑब्वियसली सी बात है, सितारा के पास छोटे बच्चे थे तो उसको भी प्रॉब्लम होती थी। तो ये चीज़ें आज की नहीं, शुरुआत से ही ये लोग कर रहे थे। और शादी का जो आइडिया था वो भी इन लोगों का ही था, हीरा फैमिली का। तो आपको अब एक बड़ी हमारे यहाँ तो एक लक्ष्मण रेखा बोलते हैं, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग लाइन खींचनी पड़ेगी जिसमें आप के रिश्तेदार जो आपके फेवर में नहीं हैं वो आप तक ना पहुंच सके। तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे बोलना पड़ेगा कि मैं अब और एंटरटेन नहीं करूँगी। आपने नोटिस किया होगा कि आप हीरा के फादर ने ही गाड़ी वहाँ रोकी, और मैंने उसके किसी के ब्लॉग में अच्छे से सुना कि ये कह रहे थे कि पापा हमें आंटी सितारा का घर दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं कौसर आंटी को। तो कौसर आंटी को ये बताना कि ये सितारा का पहले उन्होंने नहीं देखा होगा, सितारा की ये प्रॉपर्टी है। तो मतलब जलती आग में घी डालने का काम ये कर रहे थे कि उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है जो सितारा के नाम है, तो वो अर्न भी सितारा ने की हुई है, तो वो सितारा की अर्निंग से बनी हुई है, साजिद ने बना के नहीं दी है। जो साजिद की प्रॉपर्टी थी उसमें सितारा ने एक जो रूम था कौसर को लेके दे दिया था, तो वो उसने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी कर दी। और वो इनको भी अच्छे से पता है, बट ये वो जो भड़काने वाला काम है वो लगातार करती रहती हैं, क्योंकि ये चाहती हैं कि सितारा इनको देती रहे, इनको सपोर्ट करती रहे, इनका सब कुछ करती रहे। जबकि सितारा के साथ इन्होंने इतना कुछ कर दिया कि उसके मन से ये तो उतरे हुए हैं, लेकिन साजिद भाई की वजह से वो थोड़ा बहुत कर लेती हैं। उनके घर तो ये जा नहीं सकते, शॉर्ट आउट लेने के लिए भी नहीं जा सकते, किसी तरीके से भी नहीं जा सकते। और फिर जैसे ही कौसर साजिद भाई यहाँ पे आए तो ये अपनी शादी की रसगुल्ले मिठाइयाँ ले लेके ज़बरदस्ती अपने पापा को पहले भेजना, जब वो बैठे होते हैं तो खुद आ जाना और वो पूरा वीडियो वगैरह बना के चैनल पे डालना। ये सारी प्लानिंग ये बहुत ही ख़तरनाक तरीके से आज से नहीं, शुरू से ही सितारा के अगेंस्ट होती रही है। जिन लोगों के साथ सितारा को प्रॉब्लम है, बार बार कौसर उनके साथ जाके वीडियोस बनाती हैं। और उनका जो भाई है, अभी उसका अभी आई है वीडियो, वो दूसरों को पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, जो सितारा के सपोर्टर हैं, किसी को शलजम सब्जियां, किसी को भिंडी सड़ी गली, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, और वो हीरा को सपोर्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि जी मैं अब लोग कहेंगे कि किसके कहने पे ये वीडियो इसने बनाई है, मेरी बाजी बहुत अच्छी हैं, कौसर बाजी उन्होंने कोई नसें नहीं काटी हैं, मैं अपने बहनोई की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। अगर आप ये सब कुछ करते होते तो फिर लोगों को बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप अब अपना समझाया गया है कि ये अब कंट्रोवर्सी चल पड़ी है तो आपको व्यूज़ भी मिलेंगे, आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, तो अब जलती हुई में आप 2-4 चम्मच घी के डाल के अपना काम भी निकलवा लीजिए। तो ये आपकी हीराबाजी आपको बहुत अच्छे से गाइड करती हैं। तो ये चीज़ें हो गई। अब अगर सितारा आपके लिए मैसेज है, अगर आपने फुली ग्रो करना है तो एक तो इनको इग्नोर करना शुरू कर दीजिए, भाड़ में जाइए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। और ये आपको काम नहीं करने देंगे। काम का मतलब ये है कि आपके सब्सक्राइबर बढ़ना, आपका 1 मिलियन होना इनके लिए बहुत बड़ी बात है, और ये उसको पूरा नहीं होने देना चाहते, और ये पूरी अड़चने मचाना चाहते हैं। आपको वहाँ से वापस बुलाने के लिए र्यूमर्स फैलाई गई, शोर मचाया गया, गांव वालों तक ये बात पहुंचाई गई, और अपने घर का तमाशा खुद बनाया गया। फिर ये कहते हैं कि हमारी बहन तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, हम बहुत सिंपल लोग हैं, हम ऐसी ऐसी बातें नहीं करते। लेकिन जो करते हैं वो सोशल मीडिया पे हम ज़रूर डाल देते हैं। हमने अपने चैनल बनाए हैं, चैनल बना के हम सिताराबाजी का नाम बहुत उनको करते हैं, नाम लेते हैं, ताकि हमारे चैनल पे भी कृपा होती रहे, धीरे धीरे हो, जल्दी जल्दी। और इन सब कुछ जल्दबाजी है, और ये धमकियां भी देते हैं, इनकी बहन भी धमकियां देगी, लेकिन ये सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे बन के, सिंपल लोग बन के आपको दिखाएंगे। तो इन चीज़ों से आपको ध्यान रखना होगा। 4 सिस्टर लोग्स, आपकी नजमा भाभी, राबिया जी, ये
हीराज फैमिली, ये 3-4 लोग फैमिलीज़ वाले आपके इस तरीके के हैं जिनसे आपको बहुत बहुत बचने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम करेंगे, मेंटली पीस आपका ख़राब करेंगे। आपके बच्चों को भी इन लोगों से बहुत कोई सिक्योरिटी नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, जो मैं नहीं बोलना चाहती थी। तो आप किसी पे भरोसा तो बिल्कुल भी मत करें। जो आपके घर को देख के इस तरीके से जल रहे हैं, तो आपके बच्चों को के साथ वो फ्यूचर उनका देख के किस तरीके से उनके मन में जलन है, ये आप अंडरस्टैंड कर सकती हैं। यू जस्ट फोकस ऑन योर फैमिली एंड आप अपने चैनल पे ध्यान दें, वो बहुत अच्छा आप चला रहे हैं, सबको बहुत खुशी है, सपोर्टर सब आपके साथ हैं, आपको गुड विशेस बोलते रहते हैं, आपके साथ रहते हैं। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराने की ज़रूरत है और साजिद भाई को समझदारी से काम लेना होगा। अब अगर उन्होंने 2 नाव में पैर रखे हैं तो हैंडल भी उनको करना होगा, आपकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। साजिद भाई के लिए एक मैसेज सुबह डाल दिया था, अगर वो उसके अकॉर्डिंग करते हैं तो वो आराम से इस दरिया को पार कर लेंगे। अदरवाइज़ तो जो बैठे हैं लोग आपके भाई भतीजे जो हैं, वो ही आपको ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। इस तरीके से इतना मेंटली टॉर्चर कर देंगे, पागल खाने तक पहुंचा देंगे आप लोगों को, अगर आप उन लोगों के पीछे पड़े रहें। तो आपको यही सलाह है कि आप मस्त रहें, मगन रहें, अपना एंजॉय करें। आपके लिए भगवान ने इतना अच्छा कर रखा है, तो सिर्फ आप अपनी तरफ देखें। जो जेन्युइनली आपके साथ है आप भी उसके साथ रहें, और आपके सपोर्टर्स को जो गालियाँ निकाल रहे हैं, इसका मतलब यही है कि वो आपसे जलती हैं। जो आपके सपोर्टर को गालियाँ निकाले, सब्जियाँ गलियाँ सड़ियाँ करे, इसका बिल्कुल सीधा मतलब ये है कि वो मुँह से ना कहेगा कि वो आपसे जलता है। अगर वो सपोर्टर्स को गालियाँ निकाल रहा है तो इट मीन्स वो आपसे जलती है। तो इन सारी चीज़ों को अब आप ज़रा गौर फरमाएं और इस पे एक्शन लें। ये नहीं है कि लोग आपके लिए वीडियो बना रहे हैं और आप कुछ नहीं करें, आपको भी एक्शन लेना होगा ताकि ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। थैंक यू।